नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। रविवार को महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद सील किया गया शहर का निजी अस्पताल। रविवार को रेलवे के आला अधिकारियों ने किया समनापुर लामता सहित अन्य ट्रैक का निरीक्षण। लालबर्रा महाविद्यालय का कर्मचारी मिला पॉजिटिव। एडमिशन के लिए कॉलेज आने वाले छात्रों में डर का माहौल। और कोरोना के बढ़ते मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किए नए डेडिकेटेड कोविड सेंटर की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 22 अगस्त की रात को आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार बालाघाट जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। 22 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें एक मरीज 42 वर्षीय महिला है जो बिरसा की निवासी है। दूसरा मरीज 60 वर्षीय पुरुष है जो बिरसा का ही निवासी है और तीसरा मरीज 33 वर्षीय पुरुष है जो लालबर्रा का निवासी है। इन तीनों मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 236 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 55 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 177 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिले के भीतर बीते एक पखवाड़े से कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत बूढ़ी आईटीआई के पीछे स्थित डेडिकेटेड कोविड सेंटर की क्षमता को देखते हुए रेंजर कॉलेज स्थित छात्रावास और गोंगले कृषि उपज मंडी के निकट स्थित आदिवासी विकास विभाग का कन्या परिसर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। कोविड में तो हमने स्पेशल प्रिकॉशन के तौर पे वहाँ रख लिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन सहित वाले बिस्तर हैं, लेकिन जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है इनको रखने के लिए हमारे पास में अभी पर्याप्त व्यवस्था है, जो कि विभिन्न जगहों पर है। यहाँ नहीं, वो हमारे पास में कोविड केयर सेंटर जो है रेंजर कॉलेज था उसको हमने सस्पेक्ट के लिए रखा था, और फिर बाद में हमारे पास में अभी जो कन्या परिसर जो है वहाँ पर भी इस प्रकार हम मरीजों को रख सकते हैं। तो क्या सर वहाँ पे पॉजिटिव मरीजों को भी रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रख लेंगे। 23 अगस्त को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी नैनपुर लामता समनापुर ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। सीआरएस के लिए पहुंचे अधिकारी विशेष ट्रेन से बालाघाट पहुंचे। यहां से समनापुर और लामता के बीच कार्य का निरीक्षण किया। इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रॉडगेज ट्रैक की चेकिंग करने वाले वाहन यंत्र और रेलवे के कर्मचारी भी साथ साथ इस ट्रैक पर कार्य और निरीक्षण करते दिखाई दिए। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि यदि अधिकारी इस ट्रैक पर हुए कार्य से संतुष्ट रहे तो आगामी दिनों में पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से पहले मालगाड़ी का परिवहन शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 2 बार खाली मालगाड़ी को इस ट्रैक पर दौड़ाई गई है, लेकिन अभी भी भारी सामग्री से भरी हुई मालगाड़ी को दौड़ाना बाकी है। देखना अब यह है कि आगामी दिनों में कब तक इस ट्रैक पर मालगाड़ी दौड़ाने की अनुमति मिल पाती है। ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण, रेलपथ का सीआरएस AK राय, मंडल प्रबंधक महोदया शोभना बंदोपाध्याय, चीफ इंजीनियर VK बाकड़े, विद्युत RM सोनकर, रसिक सिंह, महावीर जैन, VK त्रिपाठी, उदयभान सिंह, दीनानाथ गुप्ता, मृत्युंजय मोहन ने रविवार सुबह 10 बजे विशेष निरीक्षण इंजन यान से CRS लामटा पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद स्पेशल ट्रेन डीजल इंजन चलित से निरीक्षण के लिए नैनपुर के लिए रवाना हो गए। इस बीच लामटा नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा DRM को पत्र सौंपकर चर्चा की कि जिसमें रेलवे ट्रैक के पास वाले नाले तक नाली निर्माण कराने, घरों व रोड में पानी के भराव रोकने के लिए कार्य करवाए जाने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर ब्रॉडगेज में भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी दिए जाने के प्रकरण के लोगों के द्वारा रेलवे से जल्द नौकरी दिए जाने की भी मांग की। इस दौरान भुज अर्जन समिति व ब्रॉडगेज संघर्ष समिति की ने नौकरी के लिए मांग की। असिस्टेंट लोको पायलट अमित कुमार और CLI प्रशांत मेश्राम, गार्ड श्री GS राजपूत। तो ये नैनपुर से आप कितने बजे निकले? 13:07 को निकले। 13:07 को लामटा कितने बजे आप पहुंचे? 13:47 को आ रहा है। 13:47 को। क्या आपकी रफ्तार क्या रही? मैक्सिमम 90 पकड़ी स्पीड। अच्छा। और बाकी का पूरा कॉशन ऑर्डर जितना था 45 का फॉलो किया।
जिले के कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम अर्जुन नाला के नांगाटोला स्थित खेत कुएं से एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध स्थिति में बरामद की गई है। मृतक दिलीप पिता रामचंद कावरे 30 वर्ष ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की या उसकी कुएं में गिरने से मौत हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। 22 अगस्त को 10 बजे दिलीप रोज की तरह घास काटने खेत गया था, जो शाम तक वापस नहीं आया। गांव के खेत के कुएं के पास दिलीप का सफेद कलर का शर्ट और हसिया और चप्पल दिखाई दी। शक होने पर कुएं में गल डालकर देखा गया तो 3 घंटे तक कुएं में गल घुमाने के बाद दिलीप की लाश फंसकर बाहर आई। नगर के दीनदयालपुरम कॉलोनी निवासी एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला को छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी मिलने पर नगर पालिका प्रशासनिक टीम के द्वारा मेन रोड पर स्थित निजी चिकित्सालय भी सील करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा हॉस्पिटल के करीब 90 लोगों को होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई है, जिनमें से 40 से 45 मरीज और 30 से 35 मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक के परिजन शामिल है। जानकारी के मुताबिक महिला के 2 दिन पूर्व अचानक तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए उन्हें निजी अस्पताल इलाज के लिए लेकर गए थे, जिसके बाद वह उपचार के लिए गोंदिया गई, जहां पर एंटीजन टेस्ट करवाए जाने पर वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ मनोज पांडे ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे शनिवार की रात छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जुटाई जा रही है। इसके अलावा भटेरा चौकी निवासी एक वाहन चालक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर भी उसे आज छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। नगर पालिका प्रशासन की टीम के द्वारा वाहन चालक के किराए के मकान और उसके निजी मकान को भी सील करने की कार्रवाई की गई है। यहाँ पे एक पेशेंट आई थी चेकअप के लिए कल सुबह 12 बजे, शाम को 8 बजे मतलब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उसको बूढ़ी ले गए। उसके बाद उसका टेस्ट निकला तो पॉजिटिव आई। तो यहाँ पे मतलब डॉक्टर साहब ने उसका चेकअप किए तो सभी डॉक्टर को पूरे संपूर्ण स्टाफ और जितने मरीज उनको क्वारंटाइन किया गया और 7 दिन के लिए ओपीडी बंद की गई। 70 करीब है, 70 50 मरीज हैं, 20 करीब का स्टाफ है और डॉक्टर साहब का परिवार है, सभी क्वारंटाइन कर दिया। हाँ, क्वारंटाइन। आदिवासी समुदाय के जीवन का अभिन्न अंग विभिन्न तीज त्योहारों पर बजाए जाने वाले विलुप्त होते वाद्य यंत्र को आदिवासी विकास विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी जीआर घोड़ेश्वर के द्वारा बीते कई वर्षों से सहजने का कार्य किया गया है। इन्हीं वाद्य यंत्रों को बारीकी से देखने, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए रविवार को आदिवासी विकास परिषद के सदस्य और पदाधिकारी श्री घोड़ेश्वर के यहाँ पहुंचे और इस वाद्य यंत्र के संग्रहालय का निरीक्षण किया। लालबरा कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात प्रशासन के द्वारा तत्काल कर्मचारी के गृह ग्राम बल्लारपुर में पहुंचकर उनके निवास को सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज हेतु कोविड-19 सेंटर बालाघाट पहुंचाया गया है। दूरभाष पर जानकारी देते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल ने बताया कि बल्लारपुर निवासी कोरोना पॉजिटिव मरीज 20 अगस्त को लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फीवर क्लिनिक में उपचार कराने के लिए पहुंचा था, जिसके पश्चात उसके लक्षणों को देखते हुए कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल लेकर बालाघाट भिजवाए गए थे। इस विषय में ग्राम पंचायत बल्लारपुर प्रधान खेमराज हरिणखेड़े ने बताया कि वार्ड क्रमांक 12 निवासी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके पश्चात उसके घर को सील कर परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही आसपास के लोगों को सतर्कता बरतने हेतु समझाइश दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया मरीज लालबरा कार्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर पदस्थ है। वर्तमान समय में कॉलेज में नवीन एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, जिसके कारण प्रतिदिन सैकड़ों विद्यार्थी कॉलेज पहुंच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री प्रशासन के द्वारा खंगाली जा रही है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। कुछ और नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।